तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य के चैप्टर से लिए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है। इसका क्या मतलब है, यदि बी कार्य शुरू करता है तो पहले दिन बी काम करेगा, उससे अगले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर उसके बाद ए काम करेगा। इस प्रकार काम करना है। तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये हमने बताना है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। ए 30 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 30 और 40 का हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 और 40 दोनों से कटे। तो एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। तो यही एलसीएम क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, 120। अब कार्य क्षमता निकालेंगे। ए 30 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी 40 दिनों में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। ये एक दिन की कार्य क्षमता है। अब पहले काम बी करता है तो एक दिन में बी कितना काम करता है, 3 काम करता है। बाद में ए काम करता है, ए की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, 4 है। इसको आपने जोड़ लेना है, जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ये कार्य है यानी 7 कार्य है कितने दिनों में हुआ है, पहले दिन बी ने काम किया है, दूसरे दिन ए ने काम किया है। तो ये 7 काम 2 दिनों में हुआ है। तो कितने दिन लगे हैं, 2 दिन लगे हैं। 2 दिनों में 7 काम होता है तो टोटल 120 काम कितने दिनों में होगा ये हमें बताना है। तो आपने क्या करना है, जो टोटल काम है उसके पास आना है, जो टोटल काम है उसके पास आ जाना है। तो कैसे आओगे, काम कितना है, यहाँ पर 7 है, कितने दिनों में होता है, 2 दिनों में होता है। यदि हम इस काम को 17 से गुणा करते हैं तो 17 गुणा में 7 कितना होगा, 119 होगा। 2 गुणा में 17 कितना होगा, 34 होगा। तो 34 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 119 काम हो जाएगा। लेकिन काम कितना करवाना है, 120 काम करवाना है। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 1। अब ये एक काम कौन करेगा, जिसने काम शुरू किया है। तो पहले काम किसने शुरू किया है, बी ने किया है। तो बी इस एक काम को करेगा। आपने क्या करना है, एक को लिखना है और बी की कार्य क्षमता से इसको भाग कर देना है। तो शेष एक काम इतने दिनों में होगा और 119 काम 34 दिनों में होगा। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा, 34 प्लस हम 1/3 कर लेंगे। तो 34 प्लस 1/3 कितना आएगा, 34 सही 1/3। तो कंप्लीट यानी 120 काम इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो आपने इसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, 60 होगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे।
ए 15 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 को 15 से भाग करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। बी 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 बटे में 20 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर ए की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। यदि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो इनकी एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, तो यहाँ से हम एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, तो 4 + 3 इनको हमें जोड़ लेना है। 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। यदि ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। हमने इन दोनों को मिलाकर काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। इन दोनों को मिलाकर कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। तो टोटल वर्क को लिखेंगे और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। तो इस 60 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब तो 8 56 होगा, बचेगा क्या, 4। तो 8 सही 4/7। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को इतने दिनों में पूरा कर देगी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमने जो क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि हम काम को ए से शुरू करें, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर दोबारा से तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन दोबारा से बी काम करेगा। इस प्रकार काम करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये हमने बताना है। तो यहाँ पर ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा 60। ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। बी 12 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। हमें इस प्रकार काम करवाना है। सबसे पहले ए काम करता है तो ए की कार्य क्षमता देखेंगे। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। दूसरे दिन बी काम करेगा। अब बी की कार्य क्षमता देखेंगे कि बी कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा, कार्य यहाँ पर कितना होगा, 11 होगा। ये कार्य कितने दिनों में होगा, पहले दिन ए ने काम किया है, दूसरे दिन बी ने काम किया है। तो ये 11 काम कितने दिनों में होगा, 2 दिनों में होगा। ये हमारे पास 2 दिन आएंगे। 2 दिनों में 11 काम होता है। टोटल काम 60 करवाना है तो टोटल काम कितने दिनों में होगा ये हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम के पास पहुँचेंगे। टोटल काम के पास पहुँचेंगे। यदि इस काम को, ये 11 है, इसको हम 5 से गुणा करते हैं तो दिन को भी हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 11 गुणा में 5 कितना होगा, 55 होगा। 2 गुणा में 5 कितना होगा, 10 होगा। 10 दिनों में कितना काम होता है, 55 होता है। लेकिन काम करना कितना है, 60। तो शेष काम कितना बचेगा, 5 बचेगा। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 5। अब ये शेष काम कौन करेगा, जिसने काम शुरू किया है। तो ए ने शुरू काम किया है तो पहले हम क्या करेंगे, ए की कार्य क्षमता देखेंगे कितनी है, 6 है। और शेष काम कितना बचा है, 5 बचा है। तो ए की कार्य क्षमता को इससे हमें भाग कर देना है तो शेष काम इतने दिनों में हो जाएगा। 55 काम 10 दिनों में हुआ है और शेष काम 5/6 दिनों में हुआ है। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा, तो यहाँ पर 10 दिनों में हुआ है 55 काम तो, और शेष काम कितने दिनों में हुआ है, 5/6 दिनों में। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 सही 5/6। काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिनों में। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। 18 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 9 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी।
ये एलसीएम है, इसको हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, 18 होगा। अब हम इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। ये दोनों मिलकर 6 दिनों में 18 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 को हमें 6 से भाग करना है, कितना आएगा, 3 आएगा। ए 9 दिनों में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18 को 9 से भाग करना है, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ इन दोनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता 3 है और अकेले ए की कार्य क्षमता 2 है। हमें बी की कार्य क्षमता चाहिए क्योंकि यहाँ पर बी हमसे पूछा गया है। तो बी की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी, यदि इसमें से हम ए को घटा दें तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बी। तो यहाँ से बी की कार्य क्षमता निकल आएगी। ए प्लस बी का मान कितना है, 3 है और अकेले ए का मान कितना है, 2 है। तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्वेश्चन 4 है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं, जबकि अकेला ए उस काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, 1 होगी। हमें काम कितना कराना है, बी से 18 पूरा काम करवाना है और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 1 है, यानी बी का समय निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है, 18। टोटल वर्क को बी की एक दिन की कार्य क्षमता से भाग करेंगे, तो 18 को 1 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो बी को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी हम सेम तरीका लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 और 30 का एलसीएम लेंगे। 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। तो एलसीएम 120 है, तो जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा, 120 होगा। अब इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। ए 40 दिनों में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 120/40 करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अब ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में 120 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 120/30 करेंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर ए की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है और इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है। तो हमें बी की कार्य क्षमता चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता को घटा देंगे। घटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये एक बी की एक दिन की कार्य क्षमता होगी। अकेले बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। हमें निकालना क्या है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी टोटल वर्क हमें बी से करवाना है। तो बी का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को लिखेंगे और बी की एक दिन की कार्य क्षमता को लिखेंगे। इसको हमें भाग में लिखना है, बी की कार्य क्षमता से भाग देना है। तो 120/1 कितना होगा, 120 ही होगा। तो बी को अकेला काम करने में कितने दिन लगेंगे, 120 दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं।